देखो बेटा, आज आपकी 3.3 एक्सरसाइज शुरू होनी है। अभी तो आप नॉर्मल चीज़ें सीखेंगे जो आप पहले जानते हैं, बस अभी यहाँ पर रेडियन को डिग्री में हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, साइन π/6 है। π/6 को मैंने आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना बताया था। आपको क्या करना है, अगर आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो आप पाई की जगह पे सिंपली 180 रख दीजिए। तो 180 को 6 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 30 आएगा। तो मैं इसको लिखूंगी साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर। पाई का मतलब 180, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो इसका मतलब 60 होता है। 10 π/4 π/4। और अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बताया था आपको, 180 अपॉन में पाई। तो सीधे हम क्या कर सकते हैं, 180 पाई की जगह पे 180 रखो और 4 से डिवाइड कर दो, तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है होल स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 ही होती है और 10 45 की वैल्यू 1 होती है। तो 1/4 माइनस 1 तो कितना हुआ, एलसीएम 4, 1 + 1 माइनस कितना 4, तो 2 - 4/4 तो -2/4 मतलब -1/2 आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है 2 sin 60। तो देखो, साइन π/6 का मतलब क्या होता है 30 और उसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कोसेक 7 π/6 आया है। तो देखो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगी, कोसेक, देखो 6 के पहाड़े में ये क्या है, ये नीचे 6 है ऊपर 7 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कोसेक स्क्वायर पाई प्लस, जब ऊपर 1 ज्यादा होता है तो प्लस का साइन लगाना है, अगर यहाँ पर 5 होता तो मैं यहाँ माइनस का साइन लगाती। तो साइन पाई प्लस π/6 हो जाएगा। देखो 6 × 1 = 6 और 1 कितना हो गया 7 π/6। अब कोसेक स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर π/3 का मतलब कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो 2 साइन 30 का मतलब कितना होता है, साइन 30 का मतलब होता है 1/2 उसका होल स्क्वायर। अब देखो कॉस पाई प्लस थीटा को नहीं, सॉरी, कॉसेक पाई प्लस थीटा। पहले तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। पहले तो देखेंगे चेंज होगा या नो चेंज होगा। पहले तो नो चेंज है क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है, तो कोसेक ही रहेगा, स्क्वायर ही रहेगा और π/6 ही रहेगा। आप देखो ये किस, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं कोई यहाँ पर साइन नहीं देखूंगी, मतलब ये नहीं देखूंगी कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तो मुझे देखना पड़ता, क्योंकि स्क्वायर होने पर क्या होता है माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा साइन देखने वाला कोई भी चक्कर नहीं रहेगा। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है उसका होल स्क्वायर। तो 2 × 1/4 कोसेक π/6 का मतलब 30 होता है और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो 2 का होल स्क्वायर 1/4। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1, और हम इसका अगर लिखेंगे एलसीएम लेकर तो 1 + 2 यानी कितना हुआ 3/2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यही बात है, कॉट देखो, कॉट स्क्वायर π/6 है, कितना है कॉट स्क्वायर π/6। तो कॉट स्क्वायर π/6 का मतलब 30 होता है। कोसेक लिखो ऐसे ही। अब ऊपर वाला क्या है, एक नंबर कम है तो मैं इसको क्या लिखूंगी पाई माइनस π/6। ठीक है, 3 कॉट π/6 का मतलब π/6 का मतलब क्या होता है 30, तो 10 स्क्वायर 30। देखो सॉल्व करते हैं, कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है होल स्क्वायर। कोसेक, पहले तो पाई माइनस थीटा है तो नो चेंज रहेगा। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर दिए तो मुझे देखना पड़ेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है सेकंड में, और सेकंड में कोसेक क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। +3 10 30 का मतलब कितना होता है 1/√3 और उसका होल स्क्वायर। तो देखो √3 स्क्वायर कट गया 3, कोसेक π/6 यानी कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, और यहाँ पर 3 × 1/3, तो 3 से 3 भी कैंसिल, तो कितना हुआ 3 + 2 + 1 मीन्स 6 इसका आंसर आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये पहले मैंने क्वेश्चन नोट कर रखे हैं क्योंकि फिर वीडियो में टाइमिंग अच्छे से नहीं मिल पाती है समझाने के लिए, इसलिए मैं पहले से ही क्वेश्चन उतार रखे हैं।
देखिए 2 साइन क्या है, ऊपर एक नंबर कम है तो मैं क्या लिखूंगी पाई माइनस पाई बाय 4, और यहाँ पर स्क्वायर है तो मैं एक काम करती हूँ इसका होल स्क्वायर कर देती हूँ। बाकी तो सारे ऐसे ही हैं। 2 पाई बाय 4 का मतलब कितना होता है 45 होता है। 2 सेक पाई बाय 3 का मतलब कितना होता है 60, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 2 पाई माइनस थीटा, तो पहले तो नो चेंज रहता है यानी साइन थीटा ही रहेगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है ये, देखो सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर ओनली। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है, उसका होल स्क्वायर। सेक 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन्स √3/2 तो होती है, नहीं सॉरी 2 होती है सेक 60 की वैल्यू। अब देखो इसको सॉल्व करना है। 2 साइन पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 1/√2, और 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/2। 2 मल्टीप्लाई 1/2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। 1 + 1 + 8 यानी 10 आंसर आएगा। ठीक है, आप देखिए 5th का फर्स्ट पार्ट है। मैंने आपको परसों फॉर्मूलाज याद करने के लिए बोला था कि ये फॉर्मूलाज आपके अब यूज होंगे। तो देखो साइन 75 को मैंने 2 नंबर्स में ऐसे डिवाइड करना है जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू होती हो। तो 75 को अगर मैं तोड़कर लिखूं तो क्या बनेगा 45 + 30, तो क्या बन गया साइन a + b, और साइन a + b का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो देखो साइन a का मतलब कितना है 45, cos b 30, अब cos a और साइन b। ठीक है, तो देखो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है और इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो √3 2√2 प्लस 1/2, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है √3 + 1। लेकिन कभी भी जो नंबर होता है यानी इरेशनल नंबर होता है वो डिनोमिनेटर नहीं हो सकता, तो क्या करना पड़ेगा √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √2 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा √6 प्लस √2, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर 2, और 2 2 जा कितना होगा 4, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो 10 15 डिग्री है। अब देखो 10 15 कैसे आएगा, 15 आएगा 45 - 30 करके, तो 10 45 - 30, तो 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या था 10a - 10b अपॉन्स में 1 + 10a 10b। तो देखो 10a मतलब 45 - 10 30, और 1 + 10 45 और 10 30, तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और 1 + 1 मल्टीप्लाई 1/√3। अब क्या करें, सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो √3 बन जा √3 - 1 अपॉन में √3, और √3 + 1 अपॉन्स में √3। √3 से √3 क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, अब बचा है यहाँ पर √3 - 1 और √3 + 1। अब इसको क्या कर देंगे रेशनलाइज, तो √3 - 1 अपॉन में √3 - 1, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे a² - b² का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब ऊपर a - b का होल स्क्वायर, तो a² आपने 9th क्लास में सब चीजें सीखी हुई हैं। √3 3 में से 1 गया 2, तो 3 + 1 2 √3 अपॉन में 2, तो 4 - 2 √3 अपॉन 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 - √3 और अपॉन 2 से 2 एलिमिनेट 2 - √3 आपका आंसर आ गया।